नमस्कार दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लास में सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। हम आज सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि टॉपिक लिया गया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो इसका ए है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बी है एक निष्क्रिय गतिविधि है, और सी है एक अनुबंधित गतिविधि है, और डी है एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो कह रहा है कि एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं। कह रहा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मतलब जो मौखिक संवाद बच्चा करता है उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो ए कह रहा है व्यक्तिगत वार्ता, बी कह रहा है भ्रांत वार्ता, और सी कह रहा है समयात्मक वार्ता, और डी कह रहा है अंक्रियात्मक वार्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कह रहा है व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किस पे संदर्भित करता है? तो ए है उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, बी करे कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, और सी कह रहा है कि एक संदर्भ को जिससे बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, और डी कह रहा है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सी कह रहा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके, मतलब खुद वो कार्य कर सके। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? ए कह रहा है कि जब पुनर्वर्ण प्रदान किया जाता है, बी कह रहा है परिपक्व होने से, और सी कह रहा है अनुकरण करने से, और डी कह रहा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चा जो है जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कर देना, और बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, और सी कर है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लंबित से कम होता है, और डी कर है सहयोगात्मक समस्या समाधान से ये काम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कर है सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? मतलब ये जो बच्चा का कथन दिया गया है इसमें से कौन से कथन पे वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो ये कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उसके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बी कह रहा है कि बच्चे के चिंतन को तब तक समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, और सी कह रहा है कि बच्चे जन्म से शैतान है और उन्हें दंड
देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है कि बच्चे समस्याओं को और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी कह रहा है कि बच्चे समस्याओं को और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जो बच्चा है अंतःक्रिया मतलब खुद अपना काम अपने से करेगा, उससे ज़्यादा उसको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या करता है। चलिए, कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो ए है संतुलन, बी है सामाजिक अंतरक्रियाएं, और सी है मानसिक प्रारूप का समायोजन, और डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है सामाजिक अन्योन क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। किस विधि को आप वरीयता देंगे। तो इसका ए है सहयोगिक प्रोजेक्ट, बी है मानकीकृत परीक्षण, और सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और डी है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार के प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न। ये डी ऑप्शन दे रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है सहयोगिक प्रोजेक्ट बनाने में बच्चों को हम लोग सहूलियत देंगे या मदद देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो ए है संस्कृति, बी है जैविक, और सी है भाषाई, और डी है सामाजिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है जैविक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। तो ए है अनुवांशिक, बी है नैतिक, सी है शारीरिक, और डी है सामाजिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है सामाजिक पे वाइगोस्की ने ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय अनुकूलन, बी है पारस्परिक शिक्षण, और सी है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और डी है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है पारस्परिक शिक्षण का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति कर को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, मतलब इसे क्या कहा जाता है। सुगम मतलब आसान बनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो ये है संपी स्पष्ट का विकास, और बी है सहयोग देना, और सी है सहभागी अधिगम, और डी है सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है संपरिपस्थ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए मतलब सरियाते हुए अपने आप से बात करती है। मतलब टी शर्ट को तह मतलब सरिया रही है, उसको अपने आप में कुछ बोल रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका एक कथन कह रहा है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अंतर्केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, और बी कह रहा है जीन पियाजे इसे
जीन पियाजे इसे अंतर्केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपने क्रियाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। और सी कह रहा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अंतर्क्रियाओं के रूप में करेंगे और ले वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। और डी कह रहा है कि जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या बच्चे के द्वारा अपने माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है जीन पियाजे इसे अंतर केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ZPD का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कह रहा है बंडूरा द्वारा, बी कह रहा है पियाजे द्वारा, और सी कह रहा है स्किनर द्वारा, और डी कह रहा है वाइगोत्स्की द्वारा। जो ZPD का सिद्धांत जो दिया गया है ये पियाजे द्वारा दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, मतलब क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो ये कह रहा है यह संस्कारों की आनुवंशिकता के कारण होता है। बी कह रहा है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पादन होता है, और सी कह रहा है औपचारिक शिक्षण का उत्पादन होता है, और डी कह रहा है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है कह रहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार। तो इसका पहला क्वेश्चन है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा, वक्र मतलब काम के वर्क मतलब काम के द्वारा, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? मतलब जो काम हम करेंगे उसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे, तो किसने कहा था? तो पहला कह रहा है स्किनर, मतलब ए कह रहा है स्किनर, बी कह रहा है रॉस, और सी कह रहा है MB गर्ल्स, और डी कह रहा है ML बिग्गी। तो सीखने का कह रहा है, इसमें नोट पे चल रहे हैं, सीखने के वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अनके हैं, मतलब इसमें से कोई भी विकल्प नहीं है। ये जो सीखने का दिया है ग्राफ को द्वारा प्रदर्शित करेगा, तो इसका सिद्धांत जो है गेट्स द्वारा दिया गया है। तो इनमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा गेट्स के द्वारा, ग्राफ के द्वारा सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसकी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का वक्र है। मतलब सीखने का वक्र क्या कहलाता है? पहला बेहतर होता है, बी मतलब स्थिर रहता है, और सी अनुमंतर होता है, और डी सामान्य होता है। तो जो हम काम करेंगे उसको हम ग्राफ पर करेंगे तो बेहतर होगा, मतलब अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इसमें कह रहा है सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। पठार क्या होता है? तो पठार एक समस्या जो आता है सीखने में, उसको पठार कहा गया है।
तो एक पहला इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कौशलों के स्थानांतर के लिए कौन सा उपयोगी है, मतलब कौशल के लिए, कौशल मतलब सीखने के लिए कौन सा उपयोगी है। तो पहला है ये है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। बी है रेखीय अभिक्रिया और सी है शाखाई अभिक्रिया और डी है तैरीय और अर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है ये है कौशल अंतर एक गति है न कि उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करते हैं, मतलब कोई बच्चा काम कर रहा है उब जाता है वो काम करने से, तो उसका क्या संकेत है। तो ये कह रहा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप में बार बार हो रहा है। बी है बच्चा बुद्धिमान नहीं है और सी है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है और डी है बच्चे को अनुवांशिक करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ए जो है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो एक ही काम बार बार जो होगा तो बच्चा जाहिर सी बात है कि वो जो है आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है। पठार का कौन सा कारण नहीं है। तो ए है प्रेरणा की सीमा, बी है विद्यालय का सहयोग और सी है शारीरिक सीमा और डी है ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है विद्यालय का सहयोग जो है हमारा एक पठार नहीं है। मतलब ये रोकने स्कूल जाते हैं तो स्कूल बच्चों को जाना चाहिए, ये कोई पठार माने समस्या नहीं है। हमको ज़्यादा सीख स्कूल से ही मिलता है। स्कूल बच्चों का एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस कह रहा है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे मतलब ए ऑप्शन कर रहा है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थित मानना चाहिए और बी है विषय को स्पष्ट से बढ़ाना चाहिए और सी है विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए और डी है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी में कह रहा है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उत्पत्ति नहीं होती कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ए कह रहा है सीखने का वक्र, बी कह रहा है सीखने का पठार और सी कह रहा है स्मृति और डी कह रहा है अवधान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है सीखने का पठार। तो यह हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। और आप लोग का एक इन्फॉर्मेशन है जो सीटेट आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं उसका करेक्शन का डेट निकला हुआ है। जो भाई का फॉर्म फिलअप करने में गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, वो अपना फॉर्म को सुधार लीजिए फिर इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसके बाद से डेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।